हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर की एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर किए। एक्सरसाइज में जो आपको एक एक ग्रामर के रूल्स के अनुसार सारी कराऊंगा दोस्तों। यह आपकी रही एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले आपका रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। पहले जो है अपन इसके हिंदी में जान लेते हैं कि इसमें रीड और लर्न में क्या दिया हुआ है। जैसे डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, अराइव यानी पहुंचना, रिफ्यूज यानी इनकार करना है, मना करना है, प्रीसियस यानी बहुमूल्य या कीमती चीज, सिचुएशन यानी परिस्थिति, सक्सीड यानी सफल, नॉन वायलेंट यानी अहिंसा, है ना, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस या फिर एक कोई यात्रा जो ग्रुप में हो। फिर ट्रम्पेट यानी बिगुल, इंसिडेंट यानी घटना, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, ऑर्गेनाइजेशन यानी जो होती है आपकी संगठन होती है। बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। इस लेसन का वीडियो नंबर 3 है जिसमें आपको एक्सरसाइज कराई जा रही है। वीडियो नंबर 2 में जो है आपको क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं और वीडियो नंबर 1 में लेसन को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। और इन तीनों ही वीडियो की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। पहला है आपका पावर, है ना, वर्ड पावर का मतलब होता है शब्द शक्ति। द लेटर्स, जो लेटर दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए हैं, जैसे डिस एंड यानी और, अन यानी अन, बिफोर ए वर्ड्स ऑफन मीन नॉट, है ना, जैसे डिस शब्द हुआ और अन शब्द हुआ, इनका मतलब होता है नोट यानी नहीं। मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स जोड़कर जो है आपको एक नया शब्द बनाना है। प्रीफिक्स को हिंदी में जो है उपसर्ग कहा जाता है। जैसे लाइक यानी पसंद करना, तो नापसंद को डिसलाइक भी बोलते हैं और अनलाइक भी बोलते हैं। इस तरह से क्या बना दिया अपन ने, अनलाइक से क्या बना दिया है, जो है पसंद नहीं करना है, प्रीफिक्स जोड़कर उपसर्ग जोड़कर इसकी मतलब बदल दी, जिसका नई शब्द जो मतलब होता है। जैसे फ्रेंडली का अनफ्रेंडली हो जाएगा, है ना, हैप्पी यानी खुश तो अनहैप्पी यानी दुखी, कंटिन्यू यानी जारी रखना तो डिसकंटिन्यूटी यानी जारी नहीं होना, एग्री यानी सहमत होना, डिसएग्री यानी सहमत नहीं होना, फेयर का अनफेयर, काइंड यानी दयालु, है ना, तो अनकाइंड यानी क्रूएल, अप्रूव का डिसअप्रूव। फिर आगे है बी वाला, फील द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस, सही शब्द पर सही लगाना है आपको। तो जो अपने बगैर सिले हुए कपड़े होते हैं, है ना, उसको क्लोथ बोलते हैं, और जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनको क्लोथ्स बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमेशा जो सिले हुए कपड़े होते हैं वो पेयर में ही बनते हैं, डबल बनते हैं। जैसे पैंट शर्ट, तो वो क्या हो गए, क्लोथ्स हो गए, इसलिए उसको प्लूरल बोलते हैं। तो क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लोथ, पहले वाले में क्लोथ्स भरना है और दूसरे वाले में आपको क्लोथ भरना है। कपड़ों से कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। एल्डर यानी होता है बड़ा और ओल्डर यानी होता है पुराना। तो माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, है ना। तो एल्डर यानी बड़ा, तो पहले एल्डर आ जाएगा और दूसरे में ओल्डर आ जाएगा। फिर माय ग्रैंड मदर इज ओल्ड एंड एट्स बट माय अंकल ऑफन बिहेव्स इन ए चाइल्ड लाइक, है ना। तो चाइल्ड लाइक यानी बच्चों की तरह और चाइल्डिश यानी शरारती होता है, तो चाइल्ड लाइक हो जाएगा पहले में और दूसरे में चाइल्डिश हो जाएगा। फिर वी कैन एडोप्ट यानी होता है गोद ले लेना ना, या फिर तो वी कैन एडोप्ट टू वेस्टर्न वे, सॉरी एडोप्ट यानी होता है अपना लेना, और
एडप्ट यानी होता है अपना लेना है, फिर गोद लेना है किसी चीज को। तो पहले में जो है क्या हो जाएगा आपका एडप्ट हो जाएगा, और दूसरे में क्या होगा आपका, पहले में ये शब्द आएगा एडोप्ट और पहले में आएगा एडप्ट, है ना, अपनाना। वी कैन अडप्ट टू वेस्टर्न वेज लिविंग बट नॉट एडेप्टेड देम। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। द वर्ड लैंडस्लाइड इज मेड टू सेपरेट वर्ड। लैंडस्लाइड, आपको एक लैंडस्लाइड जो दिख रहा है इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, है ना, कितने जुड़े हुए हैं, दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक तो लैंड और दूसरा स्लाइड। तो इन एक ही शब्द बना दिया लैंडस्लाइड, जिसका अर्थ भी जो है बदल जाता है। जैसे लैंड यानी भूमि और स्लाइड का दूसरा अर्थ होता है, लेकिन लैंडस्लाइड का एक अपना एक अलग दूसरा अर्थ हो जाएगा। जैसे फायर और वुड, फायर यानी होगा आग और वुड यानी लकड़ी, और फायर वुड को दोनों को एक साथ मिला दिया तो क्या हो जाएगा, जलाओ लकड़ी। जैसे एग्स यानी होता है कुल्हाड़ी और मेन यानी आदमी, तो एग्स मैन यानी लकड़ी काटने वाले। इस तरह से जो है अर्थ भी बदल जाता है। तो आपको जो है These वर्ड आर नोन एज द कंपाउंड वर्ड। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, मिश्रित शब्द बोलते हैं, जो दो मिश्रित यानी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। नाउ मेज द वर्ड गिवन इन द टू बॉक्सेस टू मेक कंपाउंड वर्ड। तो इनको जो है कंपाउंड वर्ड यानी मिश्रित शब्द आपको बनाना है जोड़ जोड़ कर। जैसे आप पहले उन्होंने दे दिया है ब्लैक दिया है, तो अपने को दूसरा शब्द ब्लैक के साथ ऐसा जो खोजना है, इस शब्द में से, इस बॉक्स में से ऐसा शब्द खोजना है जो कि ब्लैक के साथ पूरा फिट हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। इस तरह से पहले इसमें ब्लैक, और यदि अपने को जमेगा कौन सा बोर्ड वाला, तो यहां से खोज लिया ब्लैक बोर्ड हो गया। फिर दूसरा इसमें से टूथ, और फिर ऐसा शब्द जोड़ना है जो कि एक नया शब्द और बन जाए, ब्रश, टूथ ब्रश हो जाएगा। फिर न्यूज के साथ कौन सा शब्द खोजना है, पेपर खोजना है, तो क्या हो जाएगा, न्यूज पेपर, ये रहा न्यूज़पेपर। फिर दूसरा शब्द है टी, टी के साथ ऐसा शब्द जोड़ेंगे जो पूरा दूसरा एक नया शब्द बन जाए, तो क्या हो जाएगा, टी पोट हो जाएगा, टी के साथ पोट जोड़ देंगे। नोट के साथ बुक यदि जोड़ दें तो एक नया शब्द हो जाता है, नोटबुक, है ना। रेन के साथ यदि एक नया शब्द और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक नया शब्द बन जाएगा, रेनकोट। और फिर फॉर्म के साथ एक दूसरा शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रेन फॉर्म हो जाएगा, जो अपने को इसके बॉक्स के अंदर से जो है मिल रहा है। रेन के जो है साथ रेनकोट हो जाएगा। फॉर्म हाउस, फॉर्म के साथ एक शब्द जोड़ना है तो हाउस, तो फार्म हाउस हो जाएगा। फिर फोरहेड हो जाएगा, सूटकेस हो जाएगा, और बारफार्फ हो जाएगा, है ना। इस तरह से ढूंढ ढूंढ के अपने को जो है शब्द बनाने हैं। आते हैं आगे की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये जो है कॉम्प्रिहेंशन बोथ प्रश्न, आंसर दिस फॉलोइंग, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिनको बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप देख लें। क्वेश्चन नंबर बी है, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत आपको बताना है। ट्रीज वर बीइंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, क्या उस ठेकेदार के द्वारा पेड़ को बचाया गया था, नहीं, गलत है, जबकि वो काटने के लिए आए थे, फॉल्स है यानी गलत है। इन 1953 ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम फैक्ट्री अराइव एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर, क्या 1953 में एक फैक्ट्री से झुंड आया था क्या, किसके लिए, कहां पर, गोपेश्वर गांव में आया था क्या, नहीं, ये भी फॉल्स है, तो ये भी गलत हो जाएगा इसका। फिर चिपको और हग द ट्रीज वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्री, क्या चिपको और हग यानी पेड़ों को गले लगाने वाला एक जो आंदोलन शुरू हुआ, मूवमेंट यानी आंदोलन, नॉन वायलेंट यानी अहिंसक था क्या, जो माउंटेन पीपल यानी पहाड़ी लोगों के द्वारा चला गया था उन पेड़ों को बचाने के लिए। हाँ, तो यह सही है, ये मूवमेंट चलाया गया था और नॉन वायलेंट था ये। द सोलीग्राम स्वराज मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, क्या द सोलीग्राम स्वराज मंडल जो एक संगठन है जो कि फॉरेस्ट को जो है कम होने से बचाता है, या फॉरेस्ट को कटने से बचाता है, डिग्रेडेड कम होना या फिर बचाना। तो हाँ,
है कैसे संगठन, सही है ये। फिर चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, क्या वनों को संरक्षण देने के लिए चिपको आंदोलन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो हाँ है, तो यह भी ट्रू है। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू और पांचवा भी ट्रू यानी सही। ट्रू यानी सही और फॉल्स यानी गलत। फिर आगे आपको दिया हुआ है लेट्स लर्न आवश्यक, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ो और देखो। लुक एट रीना, रीना की तरफ देखो, सी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। जो वह शब्द जो नाउन के स्थान पे आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं और अपने को यहां पर प्रोनाउन भरना है। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में अच्छा है। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में अच्छा है, तो मोहन की बात हो रही है ना। तो वह शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है, मोहन के लिए आया है। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है और वह पढ़ने में अच्छा है, वह शब्द किसके लिए लगा है, मोहन के लिए। तो मोहन एक लड़का है तो लड़के के लिए ही आ जाता है और लड़की के लिए शी आ जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, जो किसी नाउन के बदले में आता है। मोहन शब्द क्या था, नाउन था। जैसे दूसरा एग्जांपल ले, सीता अच्छी लड़की है, वह पानी लाती है। सीता एक अच्छी लड़की है, सीता नाउन है, वह पानी लाती है। वह शब्द किसके बदले में आया है, सीता के बदले में। तो सीता के लिए अपन ने सी लगा दिया, लड़की है। तो ऐसे शब्द को जो है क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। तो ऐसे प्रोनाउन को आपको फील करना है। जैसे रीना, रीना की बात हो रही है तो रीना के लिए आगे क्या लगा दिया गया है, शी लगाया गया है ना। और शी का हर हो जाता है, शी का ही हर होता है और ही का हिम हो जाता है। तो लड़के की बात आएगी तो शी लगेगा या फिर हर लगेगा। लुक एट रीना, रीना की तरफ देखो, सी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर, और उसके मम्मी पापा उसको जो है देखने के लिए आए हैं। दे आर ग्लेड टू सी हर, और उसे देखकर वे खुश हैं। अब यहां पर दे शब्द जो लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है, मदर एंड फादर, माता और पिता के लिए। आर ग्लेड टू सी हर, उसे देखकर वे खुश हैं और उसकी पढ़ाई को देखकर। शी इज आल्सो ग्लेड टू सी देम, और वह भी उन्हें देखकर खुश है। वह कौन, रीना, देम किने, उन्हें उसके माता पिता को। द वर्ड दैट कैन रिप्लेस नाउन, है ना, ही शी इट दे आई यू वी देम आर प्रोनाउन। ऐसे शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है जो किसी नाउन के बदले में आते। मैंने जो है पहले से आपको ऑलरेडी जो है लगा रखे हैं और एक्सप्लेन करते जाऊंगा कहां कब और कैसे यूज हो रहा है। सबसे पहले बात किसकी हो रही है, लीना की बात हो रही थी। तो लीना एक लड़की है तो उसके बदले में तो हर ही आएगा। लीना वास ऑन हर अंकल विजिट टू हर, है ना। यहां हर किसके लिए यूज हुआ है, लीना के लिए, जो है अपने अंकल के साथ जाती है घूमने के लिए, है ना, मतलब उसके अंकल के घर जाती है घूमने के लिए। सी ऑलवेज एंजॉय इट, और इसे जो है वो बहुत पसंद करती है। शी ने वहां, लीना के बारे में बात हो रही। बिकॉज सी, क्योंकि शी ने वहां वाज अलाउड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ डे डाउन एट द मैंगो ग्रोव, क्योंकि सबसे ज्यादा समय जो है मैंगो के ग्रोव यानी बगीचे में या मैंगो के लिए इसको जो है स्पेंड यानी बिताना पड़ता है, इसलिए वो बहुत खुश है। रीना's uncle was friend of men who on the grove the always, यहां पर ही शब्द यूज हुआ है। ये ही किसके लिए हुआ है, रीना के अंकल के लिए यूज हुआ है। always give mangoes at the special rate, क्योंकि जो है उसके अंकल जो है, अंकल के जो दोस्त होते हैं वो हमेशा उसके अंकल को जो है एक अच्छे खास रेट यानी दर पर उसको मैंगो देते हैं। दिस ईयर यानी यह साल, हर आंट एंजॉय, है ना, हर यानी उसकी, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, रीना के बारे में बात हो रही, उसके आंटी के बारे में बात हो रही। इट एंड टुगेदर, और वे साथ साथ थे, है ना। दे यानी वे, यानी उसके अंकल और उसके आंटी और उसके वो खुद रीना साथ थे। तीन शब्द थे तो तीन के लिए द यूज होता है, प्लूरल शब्द के लिए द लगा दिया यहाँ पर। सी ऑफ across the fields in the grove the branches of the tree were covered with fruit, और जो फ्रूट की ब्रांचेस यानी शाखाएं डाल थी उसमें बहुत सारे जो फल लगे हुए थे। एंड बोर्ड द डाउन, और वो नीचे झुक गए थे। विद द वेट, किसके कारण, वजन के कारण। दे ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, और वो जो है लगभग जमीन को छू रहे थे। क्या छू रहे थे,
दे की बात हो रही है तो अब यहाँ पर फ्रूट्स की बात हो रही है, इसलिए दे यूज कर दिया है ना। ही स्पेंड, ही यानी उसने, अवर पिकिंग द फ्रूट्स, उसने जो है बहुत सारा समय जो है फ्रूट्स को उठाने में, पिक करने में और खाने में जो है यूज किया है। अब देम फ्रूट है ना, देम जो है फ्रूट के लिए यहाँ पर यूज हुआ है, देम यानी उन्हें, एंड स्लीपिंग इन द शेड, और उसकी छाया में सो गए। तो यहाँ पर किस शब्द के साथ क्या आ रहा है आप इसको देख लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। ये जो है आपका अभी तक लेट्स लर्न चल रहा है। लेट्स लर्न के अंतर्गत आपका ए वाला था, अब ए वाले के बाद आता है आपका बी वाला। तो बी वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या कहता है बी वाला क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो है पास्ट आपके जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उसके बाद फिर इन तीनों के ही जो है एक एक स्प्लाइट, चार स्प्लाइट, चार भाग और होते हैं। तो पहले क्या बता रहा है वो आपको, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर अनदर एक्शन इन द पास्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों यह इन लाइनों का मतलब ये होता है, यदि कोई कार्य जो है बिफोर से जुड़ा हुआ होता है, बिफोर शब्द होता है, एक प्रीपोजिशन होती, यदि इससे जुड़ा हुआ होगा तो पहले तो इसका फॉर्मूला समझ लें। बिफोर, बिफोर का अर्थ होता है पहले, है ना। अब इसमें दो सेंटेंस आते हैं, एक होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, और एक होता है आपका पास्ट इंडिफिनिट में। तो आपको जो है एक शब्द रहेगा बिफोर, बिफोर के बाद आपको जो है पास्ट इंडिफिनिट वाले को बोलना है या लिखना है, और उससे पहले जो है आपको पास्ट परफेक्ट वाला लिखना है ना। दो सेंटेंस दिए होंगे आपके, एक जो है पास्ट परफेक्ट में होगा, एक पास्ट इंडिफिनिट में होगा। पास्ट इंडिफिनिट वाले को बिफोर के बाद रखेंगे और बिफोर के पहले किसको रखेंगे, पास्ट परफेक्ट वाले को। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। बिफोर का अर्थ होता है पहले, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी या छूट चुकी थी। मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो मेरे पहुंचने के पहले, इस सेंटेंस को जो है अपन लास्ट में बोलेंगे। आई अराइव्ड जो पास्ट इंडिफिनिट से है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, इसको अपन ने पहले बोला। ये पास्ट परफेक्ट का है और ये पास्ट इंडिफिनिट का है, और बीच में आपका बिफोर लगा हुआ है ना। यदि बिफोर आता है बीच में तो आपको पास्ट इंडिफिनिट को बाद में बोलना है और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट को पहले लिखना है। दूसरा है आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। तुम्हारे आने के पहले मैं अपना कार्य कर चुका था। दूसरा है आई हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने के पहले मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे चुका था। अंग्रेजी में जो हो रहा है आपका एकदम विपरीत हो रहा है। बिफोर में जो है आप पहले जो कार्य घट चुका है, पास्ट इंडिफिनिट को हिंदी में पहले बोलते हैं और पास्ट परफेक्ट को बाद में बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में अपन जो है पास्ट परफेक्ट को पहले बोल रहे हैं और पास्ट इंडिफिनिट को बाद में बोल रहे हैं यदि बिफोर शब्द आता है तो। और यदि आफ्टर शब्द आता है, आफ्टर यदि आता है तो आपको पास्ट इंडिफिनिट को पहले बोलना है और पास्ट इंडिफिनिट को पहले बोलना है और पास्ट परफेक्ट को
बाद में बोलना है, आगे एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे। फिर यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस। नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स, इसके माध्यम से जो आपको पास्ट परफेक्ट के टेंस से बनाने हैं। तो यहां पर आपको क्रम जो है सही क्रम नहीं है, आपका क्रम जो है बदला हुआ है, लेकिन अपने को कौन से क्रम में क्या आएगा वो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में इनमें से छांट कर जो है ढूंढ कर लिखना है कौन से में क्या आएगा इस बॉक्स के माध्यम से। तो पहले क्या आएगा, पहले जो है आपका आएगा डाइड। डाइड यानी होता है मृत्यु होना, लेकिन पहले तो अपने को पहला वाला सेंटेंस किस में बनाना है, अपने को पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। तो क्या हो जाएगा इसके साथ, हैड डाइड, है ना। द हैरी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। बिफोर डॉक्टर के आने के पहले हैरी की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा है द ट्रेन स्टॉप्ड यू अराइव्ड। तुम्हारे आने के पहले ट्रेन रुक चुकी थी। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका रिच, है ना। तो रिच के साथ भी हेड लगाएंगे, और रिच का मतलब होता है पहुंचना। आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। फिर आया है आपका आफ्टर। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, बिफोर में जो है अपन पास्ट परफेक्ट को पहले लिख रहे थे और पास्ट इंडिफिनिट को बाद में लिख रहे थे, लेकिन अब पास्ट इंडिफिनिट को पहले लिखना और पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखना है, यानी हेड वाला सेंटेंस जो आपको बाद में लिखना है। जैसे देयर वाज अ स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन लैंडेड, है ना, कि जो है प्लेन जो है उतर चुका था तूफान आने के पहले। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, है ना, सॉरी बाद में, है ना। देयर वाज अ स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन लैंडेड, यानी आपने क्या करा है, पहले पास्ट इंडिफिनिट का पहले लिखा है और पास्ट परफेक्ट का आपने बाद में लिखा है ना। द प्लेन लैंडेड। फिर है आपका नेक्स्ट द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। लेट्स टॉक, आओ बात करें। लेट्स टॉक का हिंदी मतलब होता है बात करें। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो द केयरफुली, या लुक यानी देखिए, एट यानी की ओर, इस पिक्चर है ना फोटो की ओर देखिए। गिवन बिलो द केयरफुली, जो आपको नीचे दिया हुआ है, गिवन है दिया हुआ, जो नीचे आपको पिक्चर दिया हुआ है इसको ध्यान पूर्वक देखिए, और आप क्या क्या देखते हैं इसमें ये देखना है। इसके ऊपर से आपको कुछ लाइनें लिखनी है। तो देखते हैं अपन क्या है। पहले तो इस फोटो में है इमेजिन यानी कल्पना कर लिए। यू वेंट टू ए पार्क, आप किसी एक बाग में जाते हैं, पार्क में या गार्डन में जाते हैं। फॉर ए मॉर्निंग वॉक, किसके लिए, मॉर्निंग में सुबह घूमने के लिए। योर फ्रेंड वांट टू नो, तुम्हारा दोस्त जानना चाहता था, है ना। वांटेड यानी चाहता था, नो यानी जानना। अबाउट योर विजिट, तुम्हारे विजिट यानी घूमना है, भ्रमण करना। जो तुम घूम कर आए हो, भ्रमण करके आए हो उस गार्डन में, उसके बारे में जो है तुम्हारा मित्र जो है जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था वो, द आंसर यू गिव, तुमको जो है आंसर देना है जो नीचे दिए हुए हैं इन क्वेश्चनों के। फ्रेम द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर, जो आंसर दिए हुए हैं उनके आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है। मतलब होता है क्या, जनरली अपने को क्वेश्चन दिए होते हैं लेकिन उसका आंसर लिखना होता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, इसमें आंसर दे दिया है, अब अपने को बनाना क्या है, क्वेश्चन बनाना है। देखते हैं इसमें विपरीत दिया हुआ है। आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, है ना, कि मैं जो है घूमने के लिए जाता था।
अब इसका क्वेश्चन क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन होगा वेयर डिड यू गो, है ना। आपके दोस्त ने आपसे पूछा है कि आप कहाँ गए थे, तो आपने क्या बोला कि मैं जो है मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर पर गया था। फिर आपका उत्तर है माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी, मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी बहन भी गई थी। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन ये होगा हु वर विथ यू, तुम्हारे साथ कौन कौन थे या फिर कौन कौन गए थे। तो आपने क्या कहा, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरे साथ ये लोग गए थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है वी सा ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन देयर, हमने जो है वहां पर बहुत सारे लोगों को और बच्चों को देखा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा होगा उसने, जब आपने ऐसा उत्तर दिया, उसने पूछा है कि व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहां क्या देखा। फिर आपका क्वेश्चन है, इसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इस ब्लैंक्स में क्या आएगा ये आपको वो भी फिल करना है। क्या है, सम वर वॉकिंग अबाउट, कुछ लोग जो है चल रहे थे, सम वर रीडिंग न्यूज़पेपर, और कुछ जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, है ना, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सम वर रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना। फिर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, है ना, और बच्चे खेल रहे थे। एंड सम ऑफ देम वर सिटिंग ऑन द सी, और कुछ जो है एक दूसरे को देख रहे थे। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, जब ये आंसर है तो इसका क्वेश्चन है इसका आंसर है व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे। मतलब जिन बच्चों को आपने देखा और जिन लोगों को आपने देखा वे क्या कर रहे थे। तो कुछ क्या कर रहे थे, चल रहे थे, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और उनमें से कुछ तो जो है एक दूसरे को देख रहे थे, बातें कर रहे थे, है ना। फिर आपका है नेक्स्ट, वी केम बैक 9 o'clock, हम 9 बजे वापस आ गए। अब ये आपका आंसर है, हम 9 बजे वापस आ गए। तो इसका क्वेश्चन क्या था, इसका क्वेश्चन था व्हेन डिड यू कम बैक, तुम वापस कब आए, है ना। फिर आपका यस वी एंजॉयड एंड रिटर्न होम फुल ऑफ एनर्जी, जो है हमने वहां पर बहुत मजे किए और वापस लौट आए, है ना, पूर्ण शक्ति के साथ, फुल ऑफ एनर्जी, पूर्ण शक्ति के साथ। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन होगा डिड यू एंजॉय इट, क्या तुमने इसे पसंद किया या फिर इसमें आनंद लिया। तो हाँ, हमने जो है आनंद किया। फिर आपका है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग नोटिस, जो नोटिस दिया हुआ है आपको इसको पढ़ना है। विच द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल, जो कि कल्चरल सेक्रेटरी जो है वल्लभ भाई पटेल का, उसने जो है लगवाया है, पुटअप ने लगवाया है ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, है ना। आंसर द क्वेश्चन बिलो, और जो इसको पढ़ेंगे और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए उनका अपन जवाब देंगे इस मैसेज के माध्यम से। क्या लिखा हुआ है, वो नोटिस क्या डला हुआ है, ये नोटिस जो कल्चरल जो स्कूल का, जो वल्लभ भाई पटेल जो स्कूल है वहाँ का जो एक कल्चरल सेक्रेटरी है उसने जो एक नोटिस लगवाया है। और वह नोटिस क्या लगा हुआ है ये देखेंगे, ये वो जो नोटिस है, क्या है नोटिस, अपन पढ़ते हैं। पहले वल्लभ भाई स्कूल भोपाल नोटिस, ट्री प्लांटेशन सेरेमनी की जो एक पेड़ लगाने का सेरेमनी है। तो पेड़ लगाने के लिए सेरेमनी, जो सेरेमनी है उत्सव मनाया जा रहा है पेड़ लगाने के लिए। अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी विल बी हेल्ड इन द स्कूल परमिशन ऑन 15 अक्टूबर, जो है एक हेल्ड का अर्थ होता है आयोजन होना, किसका, एक पेड़ लगाने की
एक सेरेमनी उसका आयोजन होने वाला है 15 जनवरी 2006 को। स्टूडेंट वर इन्वाइटेड टू द पार्टिसिपेट द सेरेमनी विथ द होल हार्टेड। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, इस उत्सव को मनाना चाहते हैं, उनका तहे दिल से जो है स्वागत है। जो भी बच्चे जो है इस सेरेमनी में भाग लेना चाहते हैं। ए मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूट बाय ईच क्लास। प्रत्येक क्लास को लगभग 5 पौधे दिए जाएंगे। वी इंटेंड टू गिव, और हमारा देने का इरादा ये है कि जो है अपनी एनवायरनमेंट यानी जो हरियाली है उसको जो है क्लीन रखना है, साफ सुथरा बनाना है। अनुराग कल्चरल सेक्रेटरी, किसकी तरफ से था ये नोटिस? अनुराग कल्चरल सेक्रेटरी की तरफ से। फिल इन द ब्लैंक से। अनुराग हैज पुट ऑन है, क्या लगवाया था उसने? पुट ऑन का मतलब होता है लगवाना। तो एक नोटिस लगवाया था उन्होंने स्कूल नोटिस बोर्ड पे, तो ब्लैंक में नोटिस आपको लिखना है। अनुराग इज द, अनुराग क्या है या कौन है? तो अनुराग जो है कल्चरल सेक्रेटरी है, तो ब्लैंक में आपको कल्चरल सेक्रेटरी करना है। अनुराग इज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द वल्लभ भाई स्कूल, वल्लभ भाई स्कूल का कल्चरल सेक्रेटरी है। आंसर दिस द फॉलोइंग्स, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विच सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड इन द वल्लभ भाई स्कूल, वल्लभ भाई स्कूल में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? तो इसमें जो ट्री प्लांटेशन का मनाया जा रहा था, है ना। अ ट्री प्लांटेशन सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल, वल्लभ भाई स्कूल में जो है ट्री प्लांटेशन का जो है किया जा रहा था। हाउ मेनी प्लांट्स आर टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच क्लास, प्रत्येक क्लास को जो है कितने दिए जाने थे? तो लगभग 5, है ना, अपन ने पढ़ा था। तो अ मिनिमम ऑफ 5 प्लांट्स शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास। फिर आपका नेक्स्ट है राइट द नेम एंड डिजाइनेशन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज रिटन द नोटिस। उस विद्यार्थी का नाम एवं पद लिखिए जिसने सूचना पट पर सूचना लिखी थी। किसने लिखी थी? वो लिखी थी मिस्टर अनुराग द कल्चरल सेक्रेटरी राइटर रिटर्न नोटिस, है ना। मिस्टर अनुराग द कल्चरल सेक्रेटरी हैज रिटर्न द नोटिस। जो मिस्टर अनुराग थे, जो सेक्रेटरी थे स्कूल के, उन्होंने जो है लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वर्ड इन द नोटिस हैज मीनिंग? कंप्लीट एंड इंथेस्टिक। सूचना में किस शब्द का अर्थ है पूर्ण और उत्साही? तो द वर्ड इज होल हार्टेड, होल हार्टेड का अर्थ होता है पूर्ण और उत्साही, है ना। होल हार्टेड का मतलब होता है पूर्ण और उत्साही। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी लेट्स राइट, चलो लिखें। तो दोस्तों यह इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, तो इसको जो है हम छोड़ देते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता इसको, और जो है ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।